हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसएस कंप्यूटर क्लासेस। तो बेसिकली आज की हमारी वीडियो है एमएस वर्ड के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पर। ये पहला पार्ट लाया हूँ, इसके मैं 3-4 पार्ट्स लाऊंगा। ये आपको बहुत हेल्प करेंगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, पटवारी, एसएससी, अपकमिंग जिसमें भी कंप्यूटर आएगा उसके लिए ये आपको बहुत हेल्प करेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे पास है, हाउ मेनी वेज यू कैन सेव ए डॉक्यूमेंट। हमारे पास बेसिकली 3 वेज होते हैं, तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा ए। वो 3 ऐसे होते हैं जैसे एमएस वर्ड के आइकन पे जाके पहले सेव, एक होता है सेव एस और एक होता है कंट्रोल प्लस एस। तो बेसिकली ऐसे 3 वेस हैं हमारे पास। और दूसरा क्वेश्चन हमारे पास है, हाउ मेनी डिफरेंट पोजीशन यू कैन सेट फॉर ए ड्रॉप कैप। ड्रॉप कैप पहले होता है क्या, मैं आपको ये बता देता हूँ। जैसे आप इमेज में देख रहे हो, एक वर्ड है सी और उसके आगे कुछ लाइन्स हैं। ड्रॉप कैप यही होता है कि हर लाइन सी से स्टार्ट होती है और हमने सी को एक कैपिटल लेटर बना दिया और आगे जो जितनी भी लाइन्स है वो सारी सी से ही स्टार्ट हो रही है, तो ये ड्रॉप कैप होता है। तो हमारे पास 2 पोजीशंस होती हैं इसकी, वो ही होती हैं ड्रॉप्ड और इन मार्जिन। और तीसरा क्वेश्चन हमारे पास है, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ लाइन्स यू कैन सेट फॉर ए ड्रॉप बॉक्स। जैसे हमने पीछे बात की, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ लाइन्स हमारे पास होती है 10। हम 10 लाइन्स तक ड्रॉप बॉक्स सेट कर सकते हैं। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। फोर्थ क्वेश्चन हमारे पास है, व्हाट इज द डिफॉल्ट नंबर ऑफ लाइन्स टू ड्रॉप फॉर ए ड्रॉप कैप। डिफॉल्ट नंबर ऑफ लाइन्स मतलब कि जब हम ड्रॉप कैप सेट करते हैं तो पीछे से कितने नंबर ऑफ लाइन सेट हुआ होता है, तो उसका आंसर होगा 3। नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, इन ए डॉक्यूमेंट व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स दैट कैन बी इंसर्टेड इन ए एमएस वर्ड टेबल। एमएस वर्ड टेबल पे मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स कितने इंसर्ट कर सकते हैं हम, 63। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, व्हाट इज द मैक्सिमम फॉन्ट साइज यू कैन अप्लाई फॉर एनी कैरेक्टर। तो बेसिकली जो फॉन्ट साइज आपको दिया होता है 72 दिया होता है, लेकिन हम अपनी तरफ से भी एंटर करते हैं। कई बार हमको बड़ा चाहिए होता है फॉन्ट साइज, तो इसीलिए मैक्सिमम नंबर ऑफ फॉन्ट साइज इसमें होगा 1638। इसका आंसर हो जाएगा बी। अगले क्वेश्चन पे पढ़ते हैं, व्हाट इज द डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन फॉर ऑल वर्ड डॉक्यूमेंट्स। तो जैसे कि आप सबको पता है, डॉक्यूमेंट एक्स के नाम से हम सेव करते हैं। एक्सटेंशन इसकी ये होती है, 2007 से पहले DOC था, 2007 के बाद DOCX हो गया। तो 8th क्वेश्चन हमारे पास है, व्हाट इज द स्मॉलर फॉन्ट साइज अवेलेबल इन दी फॉन्ट साइज टूल ऑन फॉर्मेटिंग टूल बार। जो हम टूल बार होती है उसमें हमें स्मॉलर फॉन्ट साइज कौन कौन सा अवेलेबल होता है, इसका आंसर होगा 8 से लेके 72 तक अवेलेबल होता है, तो इसका आंसर होगा बी। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, व्हाट इज द डिफॉल्ट फॉन्ट साइज ऑफ न्यू वर्ड डॉक्यूमेंट बेस्ड ऑन नॉर्मल टेम्पलेट इन वर्ड 2003। 2003 में जब हम एमएस वर्ड खोलते हैं तो डिफ़ॉल्ट जो फ़ॉन्ट साइज़ होता है वो होता है 12 पॉइंट, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। और जो डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट स्टाइल होता है वो होता है टाइम्स न्यू रोमन। 2007 में पॉइंट होता है 11 पॉइंट होता है और फ़ॉन्ट स्टाइल होता है कैलिबरी। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, प्रेसिंग F8 फॉर 3 टाइम्स सेलेक्ट्स। जब हम F8 को 3 टाइम प्रेस करते हैं तो क्या सिलेक्ट करता है, वो सेंटेंस सेलेक्ट करता है। जब 2 टाइम करते हैं, 2 टाइम पे वो सिलेक्ट करेगा वर्ड, 3 टाइम्स पे सेंटेंस, 4 टाइम्स पे पैराग्राफ, और जब 5 टाइम प्रेस करेंगे तो एंटायर डॉक्यूमेंट वो सिलेक्ट करेगा। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, कंट्रोल प्लस वाई इज यूज फॉर। जैसे कि आप सबको पता है कंट्रोल प्लस जेड किस लिए यूज़ होता है, अनडू के लिए। तो कंट्रोल प्लस वाई यूज़ होता है रेडो के लिए, कि जैसे आपने कंट्रोल प्लस जेड प्रेस कर दिया गलती से और आपका काम चल गया एक स्टेप पीछे, तो वो स्टेप वापस लाने के लिए हम कंट्रोल प्लस वाई यूज़ करते हैं, जिसको हम रेडो कहते हैं। व्हाट डज कंट्रोल प्लस इक्वल टू की इफेक्ट। कंट्रोल प्लस इक्वल टू की से क्या होता है, सबस्क्रिप्ट। सबस्क्रिप्ट क्या होता है, किसी वर्ड के पैर में जब हम टाइप करते हैं, जैसे H2O है, H2 के पैर में, और H2O 2H के पैर में है, तो उसे सबस्क्रिप्ट कहते हैं। तो इसका आंसर हो गया बी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, व्हाट इज द शॉर्टकट की टू स्प्लिट ए टेबल। टेबल को स्प्लिट करने की शॉर्टकट की कौन सी है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एंटर। जब हम ये दबाएंगे तो टेबल 2 पार्ट्स में स्प्लिट हो जाएगा। अगला आता है क्वेश्चन हमारे पास, वर्ड हैज़ ए लिस्ट ऑफ प्री डिफाइंड टाइपिंग, स्पेलिंग, कैपिटलाइजेशन एंड ग्रामर एरर्स दैट कैन अफेक्ट। तो इसका आंसर हमारे पास होगा ऑटो करेक्ट, बी इसका आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आ जाए, हाउ कैन यू इंक्रीज द फॉन्ट साइज ऑफ सिलेक्टेड टेक्स्ट बाय 1 पॉइंट एवरी टाइम। जो आपका फॉन्ट साइज है उसको शॉर्टकट की से अगर इंक्रीज करना हो 1 पॉइंट,
तो इसका आंसर बनेगा कंट्रोल प्लस ये ब्रैकेट, इसका आंसर ये बनेगा। और अगर डिक्रीज करना हो वन साइज तो कंट्रोल प्लस बी, इसका आंसर ये आएगा। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ पेज मार्जिन। पेज मार्जिन कौन कौन से होते हैं? टॉप होता है, बॉटम होता है, राइट होता है। तो हमारे पास सेंटर नहीं होता, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा सेंटर। अगले क्वेश्चन पे आए, कंट्रोल प्लस सी। कंट्रोल प्लस सी गाइस यूज होता है टेक्स्ट को सेंटर लाइन करने के लिए। कंट्रोल प्लस आर होता है राइट के लिए, कंट्रोल प्लस एल होता है लेफ्ट लाइन के लिए, और कंट्रोल प्लस जे होता है जस्टिफाई के लिए। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, व्हाट शुड यू डू टू पेस्ट द सेम फॉर्मेट इन मेनी प्लेसेस। जैसे आपको पता है आप कॉपी पेस्ट यूज़ करते हो, तो एक बार कॉपी करके आप पेस्ट कर देते हो, तो जब वो टेक्स्ट क्लिपबोर्ड से हट जाता है। तो अगर आपको सेम टेक्स्ट मल्टीपल जगह पे पेस्ट करना हो तो आप क्या यूज़ करोगे? फॉर्मेट पेंटर। फॉर्मेट पेंटर को यूज़ करने के लिए अगर आप डबल क्लिक करोगे तो वो उस टेक्स्ट को मल्टीपल प्लेसेस के लिए सिलेक्ट कर लेगा, तो आप कहीं भी पेस्ट कर सकते हो मल्टीपल प्लेसेस पे। अगला क्वेश्चन हमारे पास आता है, यू कैन नॉट क्लोज MS वर्ड एप्लीकेशन बाय। हम इनमें से वो कौन सा ऑप्शन है जिससे हम MS वर्ड एप्लीकेशन क्लोज नहीं कर सकते? अगर हम ऑप्शन ए देखें, चूज फाइल मेन्यू एंड देन एग्जिट, इससे क्लोज हो सकता है। Alt प्लस F4 से भी क्लोज हो सकता है डॉक्यूमेंट, और जो X बटन बना होता है क्रॉस का बटन टाइटल बार में, उससे भी क्रॉस हो सकता है। तो हमारे पास इसका आंसर आएगा डी। बेसिकली जब हम फाइल मेन्यू में जाते हैं तो क्लोज सब मेन्यू जब भी हम यूज़ करते हैं तो वो करंट वर्कशीट बंद करता है, एप्लीकेशन को नहीं बंद करता। एप्लीकेशन बंद करने के लिए हमें एग्जिट यूज़ करना पड़ता है, तो क्लोज सिर्फ करंट शीट क्लोज करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज़ द शॉर्टकट की यू कैन प्रेस टू क्रिएट ए कॉपीराइट सिंबल। इसका आंसर होगा Alt प्लस कंट्रोल प्लस सी। कॉपीराइट सिंबल कौन सा आता है? ये सी हो गया, और इसकी ये कॉपीराइट सिंबल हो गया हमारे पास। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज़ द शॉर्टकट की फॉर स्पेलिंग चेक इन डॉक्यूमेंट। ये बेसिकली सबको पता है स्पेल चेक के लिए क्या यूज़ होता है? F7। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है, व्हाट इज़ द शॉर्टकट की फॉर फ़ॉन्ट डायलॉग बॉक्स। जो फ़ॉन्ट डायलॉग बॉक्स खोलने के लिए हमारे पास शॉर्टकट की क्या होता है? कंट्रोल प्लस डी। कंट्रोल प्लस एफ से हमें पता हम फाइंड करते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है, व्हाट इज़ द शॉर्टकट की फॉर इंसर्ट हाइपरलिंक इन ए डॉक्यूमेंट। हाइपरलिंक क्या होता है गाइस? जब आप किसी टेक्स्ट पे क्लिक करते हो और वो आपको दूसरी जगह ले जाए, वो हाइपरलिंक होता है। तो हाइपरलिंक क्रिएट करने के लिए शॉर्टकट की होती हमारे पास होती है कंट्रोल प्लस के। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है, विच की डू यू प्रेस टू फोर्स ए पेज ब्रेक। पेज को ब्रेक करने के लिए आप कौन सी शॉर्टकट की यूज़ करोगे? कंट्रोल प्लस एंटर। आप जिस जगह पे भी रुक के कंट्रोल प्लस एंटर दबाओगे वो वहीं से सारा टेक्स्ट लेके दूसरे पेज पे आ जाएगा, वो बाकी पेज खाली छोड़ देगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, जूम कैन बी मैक्सिमम अप टू। तो वर्ड 2007 में मैक्सिमम जूम हमारे पास होती है अवेलेबल 500%। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, विच फाइल स्टार्ट MS वर्ड। बेसिकली ये क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है एग्जाम्स में। तो एक्सटेंशन इसकी एक यूज़ होती है winword.exe। ये फाइल MS वर्ड को स्टार्ट करती है, इसे जरूर याद रखना। टू सी ए डॉक्यूमेंट बिफोर द प्रिंट आउट इज टेकन। बेसिकली इस क्वेश्चन का मतलब है कि अगर आप प्रिंट आउट लेने से पहले देखना चाहते हो कि वो प्रिंट आउट कैसा आएगा, पेज पे आपका टेक्स्ट कैसा दिखेगा, उसके लिए हम यूज़ करेंगे प्रिंट प्रीव्यू। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है, इन वर्ड 2007 फ्रॉम विच मेन्यू यू कैन इंसर्ट हेडर एंड फुटर। गाइस ये बहुत ध्यान से चीज़ देखने वाली है कि 2003 और 2007 में कुछ चेंजेस हैं। जैसे अब ये क्वेश्चन है, 2007 में हम हेडर एंड फुटर इंसर्ट कर सकते हैं इंसर्ट से, इंसर्ट मेन्यू से, लेकिन जब 2003 की बात हो तो वो आएगा व्यू से। ये जरूर ध्यान रखना कि ईयर कौन सा दिया, उस अकॉर्डिंग आंसर सेलेक्ट करना आपने। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, इफ़ यू नीड टू हाइड सम टेक्स्ट हाउ कैन यू डू इट। अगर आप किसी टेक्स्ट को हाइड करना चाहते हो तो वो फ़ॉन्ट डायलॉग बॉक्स की हेल्प से आप हाइड कर सकते हो। तो इसका आंसर बेसिकली बी बनेगा। और अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन हमारे पास है, विच टाइप ऑफ फाइल कैन नॉट बी नेविगेटेड यूजिंग क्लिपकार्ट ब्राउज़र। क्लिपकार्ट के जरिए आप कौन सी फाइल MS वर्ड में नहीं ला सकते? तो MP3 फाइल आप नहीं ला सकते डॉक्यूमेंट में, तो इसका आंसर बेसिकली डी बनेगा। तो थैंक यू गाइस वीडियो देखने के लिए। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाइए, ताकि आपके लिए मैं ऐसी वीडियोस और लाऊं। इसके जल्दी अगले पार्ट्स भी आएंगे।
धीरे धीरे मैं बहुत सारे टॉपिक्स कवर करूँगा कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। और जिन लोगों को भी इसकी PDF चाहिए, टेलीग्राम का लिंक हमारा डिस्क्रिप्शन में दिया होगा वीडियो के, वहाँ जाके आप चैनल ज्वाइन कर लें, वहाँ पे आपको PDF मिल जाएगी। थैंक यू सो मच।